हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 31 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अगर कोई रेखाखंड दिया हुआ है तो हम उसका लंब समद्विभाजक किस प्रकार से खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ये दर्शाया गया है। रचना के चरण, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। जिस प्रकार से हम बनाते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं। पहला है किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचिए। यहाँ पर AX रेखाखंड है। ये जितनी भी लंबाई दी हुई है उतनी लंबाई का हम खींच लेंगे। दूसरा चरण होगा A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाएं। एक रेखाखंड AX के ऊपर और एक इसके नीचे। A को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया, दूसरा चाप AX के नीचे लगाया। उसके बाद क्या होगा, तीसरे चरण में X को केंद्र मानकर जितनी त्रिज्या दूसरे चरण में ली थी उसी ही त्रिज्या से X को केंद्र मानकर AX के ऊपर एक चाप लगाया और एक चाप नीचे लगाया। पहला चाप और दूसरा चाप ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये बिंदु B ले लिया और नीचे का बिंदु C ले लिया। B से C को मिला दिया तो BC AX पर लंब समद्विभाजक हो गया। अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि M रेखाखंड AX का मध्य बिंदु है। तो हम डिवाइडर से जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रेखाखंड और ये रेखाखंड ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। आगे प्रश्न है, प्रश्न 1, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबा पहले एक रेखाखंड लेना है। ये पहला सवाल है। ये 0, 7 और यहाँ पर 7.5 है। इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम हम A दे सकते हैं और ये X। AX रेखाखंड 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का है। अब A को केंद्र मानकर AX के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, जिससे कि दोनों चाप काटें, एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। अब त्रिज्या यही रहेगी। X को केंद्र मानेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे AX के, X को केंद्र मानकर AX के ऊपर एक चाप लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब पहली चाप को इस चाप ने ऊपर काटा और नीचे पहली चाप को इस चाप ने नीचे काटा। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम रेखाखंड खींच देंगे। ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु यहाँ पर है, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। इनको मिलाते हुए मान लीजिएगा ये बिंदु B था और ये बिंदु C था। यहाँ पर ये बिंदु M आ गया। तो BC AX पर लंब समद्विभाजक है। इसको हम चेक कर सकते हैं कि AM कितना है, और ये MX हो गया और ये AM हो गया। ये दोनों बराबर बराबर हैं। अतः BC AX पर लंब समद्विभाजक है। और रचना के चरण लिखने के लिए जैसे हमने बनाया है वैसे ही करेंगे, जो कि यहाँ पर वर्कशीट में दिया हुआ है कि पहले हमने 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचा। दूसरे चरण में A को केंद्र मानकर AX के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। तीसरे चरण में X को केंद्र मानकर पहली वाली त्रिज्या से ही एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को B तथा C पर काट रहे हैं। B से C को मिला दिया। BC AX का लंब समद्विभाजक होगा। तो इस तरह से हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड CD खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। इस सवाल को हम पहले सवाल की तरह से ही कर सकते हैं, तो इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम तीसरे सवाल को। पहले 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम हम AB
या AX दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। अब हमें पहले इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो AX के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, अंदाज से ही हो जाता है ये आधे से अधिक त्रिज्या हो जाएगी। A को केंद्र मानकर एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप AX के नीचे लगाएंगे। X को केंद्र मानकर एक चाप हमने ऊपर लगा दिया और एक चाप नीचे लगा दिया। ये दोनों चाप एक दूसरे को, ये दोनों चाप काटे, इसका ये बिंदु B ले लेते हैं और यहाँ पर बिंदु ये C ले लेते हैं। अब हम B से C को मिला देंगे। मान लीजिएगा ये बिंदु M है, तो AM और MX बराबर बराबर हो गया, क्योंकि BC AX का लंब समद्विभाजक है। हमें यहाँ पर AX के 4 बराबर भाग करने हैं। अब हम फिर से AM का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तथा MX का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो इस तरह से AX के 4 भाग हो जाएंगे। AM का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमने थोड़ी त्रिज्या कम की, एक चाप ऊपर लगाया A को केंद्र मानकर, एक चाप नीचे लगाया A को केंद्र मानकर। अब M को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी कर लेते हैं कि M को केंद्र मानकर एक चाप हमने इधर लगाया, एक चाप हमने इधर लगाया, और फिर X को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाया और एक इधर लगा दिया। जहाँ जहाँ ये चाप काट रहे हैं, इसने यहाँ पे काटा और यहाँ पर काटा। ये मान लीजिएगा E बिंदु है, ये F है, ये G है और ये बिंदु H है। अब इन दोनों को मिला देते हैं हम और यहाँ पर EF को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ जो बिंदु आएगा, मान लीजिएगा ये I है और ये J है। तो अब AX के 4 भाग हो गए, AI, IM, MJ, JX, और ये चारों भाग बराबर हैं। मेजरमेंट कर सकते हैं, ये 3-3 सेंटीमीटर के आ रहे हैं और 3 चौक 12। इसकी रचना के चरण भी हम लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा AX 12 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा। A को केंद्र मानकर AX के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप AX के ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। X को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप AX के ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को B तथा C पर काट रहे हैं, B से C को मिला दिया, तो BC AX का लंब समद्विभाजक हो गया। अब AX पर बिंदु M आ गया है। अब हमें AM तथा MX का लंब समद्विभाजक खींचना है। ये लंब समद्विभाजक GH तथा EF हैं। AI, IM, MJ तथा JX बराबर लंबाई के रेखाखंड हो गए। इस तरह से हमने 12 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड के 4 बराबर बराबर भाग कर लिए। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।